Good morning, students. Welcome to Maths Cafe. Students, today we will start theorems of chapter Lines and Angles. And the first theorem of this chapter is if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Okay, so in theorems and in geometry, what we have to do, we have to first write what is given in the question or theorem, then what we have to prove, and then after that we have to write the proof. So given is the statement, given यहाँ पर क्या है, वट एवर द स्टेटमेंट जो भी आपकी if के बाद है. अब देखिए if के बाद यहाँ पर क्या है, if के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. इट मीन्स कि यहाँ पर गिवन है कि हमें दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो फिगर भी मैं यहाँ पे साथ में इसकी ड्रॉ कर रही हूँ. सो दीज आर द टू लाइन्स. इनको हमने नेमिंग कर दी है, लेट इट बी एल एंड इट बी एम. ठीक है. अब क्योंकि एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे तो हमने यहाँ पे इस तरह से भी लिख दिया ए एंड लेट इट बी बी सी एंड डी. ओके. सो यहाँ पे गिवन क्या है कि ये ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रही हैं और लेट इट बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे. गिवन है हमारे पास लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव. प्रूफ यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट देन के बाद आती है. क्या है यहाँ पे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन के बाद क्या है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे कौन है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमें प्रूव करने हैं कि दे आर इक्वल. यहाँ पर हमने इनकी कुछ नेमिंग डाली, लेट इट बी 1, इट बी 2, 3 एंड 4. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ प्रूफ मीन्स अब हम इसको किस तरह से शो करेंगे. ओके. अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो एक लाइन है, ओ डी उसके ऊपर एक रे है. इट मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 3 हमारे लीनियर पेयर बना रही हैं. और लीनियर पेयर अगर ये फॉर्म करें मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. सो सबसे पहले हम इसको यही लिखेंगे कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन OD stands on it. OD is the ray, stands on it. OD इसके ऊपर है. So therefore angle 1 plus angle 3 is 180 डिग्री. ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ अब इसी तरह से देखिए फिगर में सी डी हमारे पास एक लाइन है, ओ बी उसके ऊपर एक रे है. तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 देयर सम इज ऑल्सो 180. क्योंकि ये भी हमारे लीनियर पेयर बन रही हैं. नाउ सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन and ray OB stands on it. Therefore, angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree. Again the reason is linear pair angles.
let this be first equation and this be second equation. So from equation first and second, अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस आपके पास क्या है, 1+3 का सम भी 180 है, एंगल 3+2 का सम भी 180 है. तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. नाउ एंगल 3 हमारा दोनों साइड है. अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा एंड दे विल कैंसिल ईच अदर. तो इसलिए वो हमें ज़रूरत नहीं है. अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम टर्म है विद सेम साइन तो हम उनको एज इट इज़ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारा प्रूव हो गया है. अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्री में ये भी एक है कि हमें अगर सेम टाइप के पार्ट्स हैं तो हमें सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. हम एक पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं और दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड. ओके, सो दिस इज फर्स्ट थ्योरम. Now come to the next theorem. Next theorem is the sum of angles of triangle is 180 degree. अब यहाँ पे if then कुछ भी नहीं है, सीधा उसने कहा है the sum of angles of triangle. एक triangle के angles का sum 180. It means कि हमें एक triangle यहाँ पे given है. तो हम यहाँ पे एक figure draw कर लेते हैं. This is triangle ABC. और इसके एंगल्स को भी हम नेमिंग कर देते हैं. सो व्हाट इज गिवन हेयर, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है. व्हाट वी हैव टू प्रूव कि इसके एंगल्स का सम मीन्स एंगल 1 + 2 + एंगल 3 इज 180 डिग्री. अब कभी कभी हमें ज्योमेट्री में क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है. तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन ही चाहिए. हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. मैंने इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है. दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC. ड्रॉ a line L through A parallel to BC. Okay, now proof. अब देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे. इसकी भी हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी, लेट इट बी एंगल 4 एंड इट बी एंगल 5. देखिए अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सिंस लाइन L इज पैरेलल टू BC. ये हमने कंस्ट्रक्शन से की है. रीज़न हमें हमेशा ज्योमेट्री में लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन. ये L लाइन BC के पैरेलल है. मैंने पूरी फिगर को आपकी हाइड कर लिया रिमेनिंग. तो अगर हम ये देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर लेती हूँ, L लाइन BC के पैरेलल है तो ये AB हमारे पास क्या हो गई, दिस इज ट्रांसवर्सल. और इस ट्रांसवर्सल में एंगल 4 और 2 इसके दो अपोजिट साइड पर एंगल्स हैं. तो इट मीन्स कि जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये अपोजिट साइड पे एंगल्स हैं, तो 2 और 4 दे मस्ट बी इक्वल. द रीज़न कि किस टाइप के एंगल्स हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास ये लाइन फिर से BC के पैरेलल है तो AC भी तो एक तरह से ट्रांसवर्सल है. अब यहाँ पे एंगल 5 एंड 3 दे आर ऑन द अपोजिट साइड. तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो सबसे पहले हम यहीं पर यही लिख रहे हैं. एंगल हमने लिख दिया कि L जो है BC के पैरेलल है. तो हमारे पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. सेम रीज़न. ठीक है. बट हमारी जो L है वो क्या है, L इज अ स्ट्रेट लाइन. is a straight line.
और स्ट्रेट लाइन जब भी हमारे पास होती है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होता है, दिस इज़ 180 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि ये जो हमारा एंगल है दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 1 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। इनको हमने कुछ इक्वेशंस लिख दिया, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट इट बी सेकंड इक्वेशन, ताकि हम यहाँ पर रीज़न लिख सकें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। एंड आफ्टर दिस hence proved. Okay, now the next theorem of this chapter, हम 3 ही theorem कर रहे हैं आज यहाँ पे। Now the next theorem is, if a side of triangle is produced, if के बाद जो हमारे पास है that is the given, if a side of triangle is produced, it means कि हमें given है कि एक triangle ABC है। मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। This is the triangle ABC और इसकी एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया एंड लेट इट बी D। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन हेयर कि इन ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, उसको हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए जो हमारे पास एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार। लेट इट बी एंगल 1, इट बी 2, इट बी 3 और एक एंगल ये भी हमारे पास बन रहा है। मैंने सबको लिख दिया यहाँ पे। अब टू प्रूव में देखें, देन के बाद क्या है, देन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कौन है, बाहर कौन एंगल बन रहा है, 4, इट मीन्स एंगल 4। Exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles। अब इसके opposite interior angles कौन है, 1 and 2, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी कि इन ट्राइंगल ABC हमारे पास बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ऊपर हमने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी की है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम देखते हैं तो इस BD के ऊपर ये AC है, इट मीन्स एंगल 3 और 4 हमारे पास लीनियर पेयर बन रही हैं। और अगर ये लीनियर पेयर हैं तो 3 और 4 का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ 180 डिग्री। रीज़न हम लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जैसे फर्स्ट थ्योरम में हमने किया था तो हमारा 3 दोनों साइड है, इट विल कैंसिल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और इट कैन बी रिटर्न एज, हम एंगल 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे एंड 1 और 2 को राइट हैंड साइड पर। सो यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज द लास्ट थ्योरम। रिमेनिंग थ्योरम्स हम सिर्फ रिजल्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके हम प्रूफ नहीं करेंगे। हम इन 3 थ्योरम्स के प्रूफ कर रहे हैं एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट
इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।